ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 30 मई 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को इतने वर्षों से जो आ रहे थे तो कुछ उन्होंने आज्ञाएं दी हैं और साथ साथ उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं भी की हैं। तो उन आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं की स्मृति दिला रहे हैं। मेरे रोम रोम में गूंजे बाबा तेरा प्यार, बाबा तेरा प्यार।
बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चे जब दिल शिकस्त हो जाते हैं तो उल्हना के रूप में बाबा को भी उनकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाते हैं कि बाबा आपने ऐसा कहा था। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा याद दिलाते हो वो तो ठीक है, लेकिन ये याद रखते हो कि आज्ञा पर कितना चले। प्रतिज्ञा के साथ साथ आज्ञाएं भी याद रखो। बाबा के ऐसे ऐसे वाक्यों के लिस्ट बनाओ जिसमें बाप ने आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों की। हमने कुछ बनाया है, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बाबा की पहली आज्ञा है एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। इसमें आज्ञा क्या है? एक कदम उठाओ, ये आज्ञा है। और प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है कि तो 1000 कदम बाबा आगे आएंगे। तुम 1 कदम चलो तो हम 10 कदम चलूंगा, ये नहीं 1000 कदम बाबा आगे आएगा, ऐसे प्रतिज्ञा है। तो 1 कदम हिम्मत का उठाओ, उसके बाद जब आपका कार्य आगे ना बढ़े, बाबा का सहयोग ना मिले, तब तो उलाहना दे सकते हो। आपने कदम ही नहीं उठाया, सोच रहे हो बाबा ने तो कहा था कि प्रतिज्ञा की थी बाबा ने कि हम आपकी 1000 भुजाओं से मदद करेंगे। तो हिम्मत का 1 कदम उठाओ। आपने कभी मददगार किया? आपने कभी मददगार बने बाबा का? थोड़ा सा मददगार बने होते तो 1000 भुजाओं के साथ वो आपकी मदद करता। बंधा हुआ है बाबा ड्रामा में, कभी कभी कहता है ना प्रतिज्ञा में कि बच्चे मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। ये कब बंधा हुआ है? जब 1 कदम आप आगे उठाओगे। और बाबा ने कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चे एक बल एक भरोसे अगर रहोगे तो अंत तक दाल रोटी मैं दूंगा। ये बाबा की प्रतिज्ञा है। और बाबा ने क्या कहा? बच्चे मेरे मार्ग पर चलो तो तेरे लिए सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। एक मेरे मार्ग पे चलो, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो तो सारे दरवाजे तुम्हारे लिए न खोल दूं तो कहना। बाबा ने कहा अपना कखपन तो देकर देखो, जो भी आपके पास सुदामा जैसा मुट्ठी चावल है वो यज्ञ में लगाकर तो देखो, पद्मा पदम पति न बना दो तो कहना। ये उसकी आज्ञाएं हैं और ये उसकी प्रतिज्ञा है। मन मनाभव होकर तो देखो, मन को मेरे में तो लगाव के देखो, मन को सुख शांति से ना भर दूं तो कहना, मन को शक्तिशाली ना बना दूं तो कहना। ये आज्ञा है। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देखो, याद करके तो देखो, आप समान बना दूं, आप समान ना बना दूं तो कहना। ये बाबा के वाक्य हैं और प्रतिज्ञा है। तो आज के दिन हम बाबा की आज्ञाओं को और प्रतिज्ञाओं को याद। बाबा ने कहा मुझे अपना वारिस बनाकर तो देखो, तुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान ना दे दूं तो ऐसे। बाबा ने कहा संपूर्ण पावन दैवी गुणों से संपन्न बनकर तो देखो, तुझे विश्व महाराजन ना बना दूं तो कह। ऐसे बाबा ने भिन्न भिन्न प्रतिज्ञाएं दी, लेकिन हर एक प्रतिज्ञा के साथ आज्ञा भी जुड़ी हुई है। हम आज्ञा को भी देखें तब प्रतिज्ञा साकार होगी। दूसरा, बाबा ने सावधानी दी है। जितना प्रतिज्ञा को देखते हैं उतना सावधानी को भी देखें। बाबा ने कहा है 1 का 100 गुना दंड मिलेगा। तो प्रतिज्ञा भी है।
जितना प्रतिज्ञाएं सत्य है उतना ही ये सावधानी भी सत्य है। ऐसे बाबा इस मुरली में कहते हैं कि जैसी स्मृति वैसा स्वरूप। अगर साधारण स्मृति रहेगी तो आपका स्वरूप साधारण रहेगा। अगर आपकी स्मृति श्रेष्ठ है तो आपका स्वरूप श्रेष्ठ बनता है। इसलिए श्रेष्ठ स्मृति में रहकर तो देखो, आपको श्रेष्ठ स्वरूप न बना दोगे। इसके लिए बाबा उदाहरण देते हैं राजपूती राजाओं का, कि जब युद्ध का समय होता है तो उसमें कोई राजा भले कमजोर ही क्यों ना हो शक्ति में, लेकिन जब उसे याद दिलाया जाता है उसके पूर्वजों का कि तुम ऐसे खानदान के हो, ऐसे कुल के हो, तुम्हारे पूर्वजों ने मरते दम तक युद्ध लड़ा, ये हो गया वो हो गया, जब उनको याद दिलाया जाता है अपने कुल का, गौरव का, तो उसमें भी क्या आ जाता है, जोश आ जाता है, और वो कमजोर राजा भी क्या हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। तो कैसे शक्तिशाली बना? स्मृति से, श्रेष्ठ स्मृति से शक्तिशाली बन गया। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आप भी जब श्रेष्ठ स्मृति रखोगे कि आप सूर्यवंशी घराने में जाने वाले हो, आप ईश्वरीय संतान हो, स्वयं परमात्मा आपको पढ़ा रहे हैं, आप भगवान के बच्चे हो, जब ऐसे से श्रेष्ठ स्मृति रखोगे तो आपको माया हरा दे ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं साधारण स्मृति में तो हमेशा रहते ही हो सब लोग, लेकिन शक्तिशाली स्मृति चाहिए। स्मृति शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे एक जज को हमेशा याद रहता है कि मैं जज हूं, वो घर में है तो भी याद रहता है, कोर्ट में है तो भी याद रहता है, लेकिन जब वो जज की कुर्सी पर बैठता है तब उसको वो स्मृति और शक्तिशाली हो जाती है, पावरफुल हो जाती है उसकी स्मृति। फिर उसको सब भूल जाता है, केवल एक ही याद रहता है, मैं जज हूं, और उस रुतबे के साथ वो लोगों की बातों को सुनता है और न्याय करता है। ठीक इसी प्रकार से आप बाबा को याद तो करते ही हो सब, लेकिन जब आपकी याद शक्तिशाली होगी, जब आप योग में बैठते हो तब आपकी याद क्या हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। किसी को ज्ञान सुनाने बैठते हो या सुनने बैठते हो तब आपकी याद शक्तिशाली हो जाती है। चलते फिरते भी याद रहती है, लेकिन उतना अच्छा, उतना सघन याद नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं कि याद शक्तिशाली कितना रही, इस बात पर गौर करना है। इतना याद कि ये बड़ी बात नहीं है, इतना शक्तिशाली याद रही। फिर बाबा सेवा का व्यापक अर्थ बताते हैं इस मुरली में कि केवल वाणी से सेवा करना, भाषण देना, ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है, हर कर्म सेवा है। हमेशा समझो अपने को कि ऑन गॉडली सर्विस ओनली, हम केवल भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, भोजन बनाते समय भी अगर ईश्वरीय स्थिति है तो आप समझो किस सेवा पे हो, ईश्वरीय सेवा कर रहे हो। धंधा करते समय, ड्यूटी निभाते समय, कुछ भी कर रहे हो, अगर ईश्वरीय स्थिति है, परमात्मा याद के साथ वो सारे कार्य हो रहे हैं, तो वो कार्य आपका ईश्वरीय सेवा बन जाएगा। व्यवहार के साथ साथ अगर परमार्थ याद है, जीवन निर्वाह के साथ साथ अगर आत्मनिर्वाह भी याद है, तो आप समझ लीजिए वो जो जीवन निर्वाह के लिए कर्म कर रहे हो वो अनगॉडली सर्विस ओनली है। अनगॉडली सर्विस ओनली का अर्थ है हर सेकेंड, हर संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तो आप कुछ भी कर रहे हो, अगर उसकी स्मृति में होकर कर रहे हो तो समझो आप अनगॉडली सर्विस हो।
बाबा कहते हैं कि जो वारिस होता है उसको अपने पिता की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार होता है। ऐसे यहां पर भी जो वारिस बनते हैं बाबा के, उनको उनकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है, अटल अखंड सुख प्राप्त होता है। और जो वारिस नहीं होते उनको संपत्ति में से थोड़ा बहुत मिल जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि उनको भी समझो फिर दान पुण्य के रूप में थोड़ा बहुत मिल जाता है। संपूर्ण बिल करने वाले को ही बाप की बिल पर पूरा अधिकार होता है। जिसने अपना संपूर्ण तन मन धन श्वास समय संकल्प बिल कर दिया है, बाप के नाम वसीयत कर दिया है, तो बाप भी अपनी संपूर्ण संपत्ति उसको वसीयत कर देते हैं। गणित यही है ना। रुक्मिणी कृष्ण का हाथ रोक लेती है, कहती है आपने 2 लोग दे दिया, अब तीसरा भी दे दोगे तो आप कहां रहो। तो सुदामा के लिए कृष्ण क्या कहते हैं कि सुदामा के पास उसकी संपूर्ण संपत्ति जो थी वो केवल ये चावल थे। वो अपनी संपूर्ण संपत्ति लेकर मेरे पास आया। तो जब मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति दे दूं तभी तो बराबरी होगी। परमात्मा की गणित अलग है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपना संपूर्ण बिल करते हैं बाप पर, तो बाप की संपूर्ण संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाता। बाबा कहते हैं और क्या एक फायदा होता है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है। संपूर्ण स्वाहा होने के पश्चात आप में दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं जैसे कि आजकल वर्तमान में लोग बचने के लिए, संकट काल से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं। जमीन के अंदर बंकर बनाए होते हैं, युद्ध काल में उसमें घुस जाते हैं तो ऊपर कुछ भी युद्ध हो रहा हो, बम फट रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं माया के वार से बचने के लिए आप सबको अंतर्मुखता के अंडरग्राउंड कवच को धारण करना है। आपको अंतर्मुखता में चले जाना है। अंतर्मुखता समझो आपका अंडरग्राउंड बंकर है। आप अगर अंतर्मुखी रहते हैं, मनन शक्ति में परमात्मा याद में चले जाते हैं, तो आप माया के वार से बच जाते हैं। अंतर्मुखता का मतलब ही है बाप की याद में रहना, मनन में मगन हो जाना। अच्छा, ओम शांति।